हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी। एंड आज हम बात करने वाले हैं आपका जो मॉड्यूल नंबर 5 जो चल रहा है स्केल अप। ओके, इसके बिजनेस को आपको कैसे स्केल अप कर सकते हो, तो उस चैप्टर में आपका मॉड्यूल नंबर 5 में आपका सब कैटेगरी चैप्टर नंबर जो है आपका 5.3। ओके, सो उसकी हम बात करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपको देखना है फंडिंग स्ट्रेटजीज एंड द फंडिंग सीरीज इंक्लूडिंग क्राउड फंडिंग। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई कौन सा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फंडिंग स्ट्रेटजी एंड फंडिंग सीरीज इंक्लूडिंग क्राउड फंडिंग। यानी क्या हुआ, यानी ये टॉपिक हमें बताता है कि भाई एक स्टार्टअप या तो बिजनेस अपने लिए पैसा कैसे अरेंज करता है, फंडिंग के लिए अलग अलग सोर्सेज क्या होते हैं। ओके, या और उनका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन भी क्या होता है। यानी सिंपली वर्ड्स में मैं बताऊं तो भाई ये चैप्टर एक हमको एक रोड मैप देता है कि भाई एक एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस चलाना और एक्सपांड करने के लिए फंडिंग कहाँ से और किस तरीके से मिल सकती है। ओके, सो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5.3। चलो, सो यहाँ पे मैंने जितना हाईलाइट किया उतनी चीज हम देखने वाले हैं, वो आपको पता ही हो चुका होगा। सो फंडिंग स्ट्रेटजी इज अ रिटन प्लान दैट डिटरमाइंस द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ओवर अ लॉन्ग टाइम। यानी क्या बोल रहा है, यानी भाई बोल रहा है इन सिंपल वर्ड में, आपको पता चल गया होगा कि क्या बोल रहा है, बट मैं एक एग्जांपल के साथ भी बता दूंगा कि क्या बोल रहा है। सो मेन चीज ये लाइन बोल रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है कि भाई फंडिंग स्ट्रेटजी एक लिखा हुआ एक प्लान होता है कि जिसमें भाई एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल नीड्स का एस्टिमेट करता है, और ये प्लान लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अभी सपोज करो कि मैं आपको आपके एग्जांपल से ही बताता हूँ। अभी मान लो कि भाई आपको एक कोई भी स्टार्टअप करना है, वो टेक का हो या फिर हेल्थ केयर का हो, कोई भी चीज का आपको स्टार्टअप शुरू करना है। ओके, सो आपको अगले 5 साल के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने पैसे लगने वाले हैं। सो लाइक वो पैसे कहाँ पे लगने वाले, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा, लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, या तो फिर स्टाफ सैलरी के लिए, या तो फिर मार्केटिंग के लिए। ओके, सो ये एक पूरा एक रिटन प्लान होता है, और जो आपकी फंडिंग स्ट्रेटजी कहलाता है। ओके, सो आपको पता चल गया होगा कि फंडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, एक रिटन प्लान होता है। ओके, फिर हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडिंग स्ट्रेटजी इज डिस्कस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। सो हम एंटरप्रेन्योर के व्यू पॉइंट से हम सारी चीजें फंडिंग स्ट्रेटजी में डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं 5.3.1 फंडिंग स्ट्रेटजी। सो फंडिंग स्ट्रेटजी क्या बोल रहा है। सो पहली चीज, फंडिंग स्ट्रेटजी क्या बोल रहा है कि फंडिंग इज एट द एपिसेंटर ऑफ द कंपनीज और एन आइडियाज एबिलिटी टू टेक ऑफ। यानी यहाँ पे एक नया वर्ड आपको मिला होगा, एपिसेंटर। ओके, सो एपिसेंटर यानी क्या होता है कि भाई एपिसेंटर यानी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम जो बोलते हैं। ओके, सो फिर एक केंद्र बोलते हैं। ओके, सेंटर सेंटर बोलते हैं या तो फिर कैपिटल बोलते हैं। सो कंपनी के लिए एक सेंटर क्या होता है, तो एक फंडिंग होता है। ओके, सो मेन चीज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस के लिए पैसा ही एक फ्यूल की तरह होता है। ओके, लाइक विदाउट फंड्स आइडिया सिर्फ पेपर पर ही रह जाएगा। ओके, सो रियलिटी में नहीं बनेगा। ओके, सो इसीलिए आपका फंडिंग बहुत मेन होता है कंपनी के लिए। ओके, और उसके आइडिया को एक लाइक टेक ऑफ करने के लिए। ओके, क्योंकि आइडिया सिर्फ आइडिया नहीं रहना, आइडिया को एक्सिक्यूशन लेने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत तो पड़ने वाली है। सो फंडिंग इज द मोस्ट फॉर द टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस। ओके, सो लॉन्चिंग बिजनेस करने से पहले आपको फर्स्ट स्टेप कौन सा है, फंडिंग आपको जरूरत पड़ेगी। और इफ आपके पास आप बूटस्ट्रैपिंग भी करते हो, खुद के पैसे भी लगाते हो, तो वो भी फंडिंग ही हुआ वन टाइप। ओके, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग में देखेंगे, बूटस्ट्रैपिंग भी फंडिंग ही है। एट द सेम टाइम बिजनेस एक्सपांशन नेसेसिटीज एक्सपीरियंस अ गुड मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल मार्केट। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो सिर्फ पैसा मिलने से ही आपका काम नहीं चलने वाला, लाइक बिजनेस को आपको एक्सपांड भी करने के लिए आपको क्या लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, मैनेजमेंट लगेगा, और सस्टेनेबल आपको डिमांड भी जरूरी रहने वाली है। ओके, सो ये सारी चीजें रहने वाली है। फिर स्टार्टअप्स आर मोस्टली लुकिंग फॉर फंड्स टू फंड्स देयर बिजनेसेस। ओके, अ, यानी क्या बोल रहा है कि भाई हर स्टार्टअप्स की आपकी लाइक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है जो फंड्स अरेंज करना होता है। ओके, सो वो भी आपको देखना पड़ेगा। एंड देन अंडरस्टैंडिंग द निटी ग्रिटी ऑफ द कैपिटल फाइनेंस फंडिंग सोर्सेज इन इंडिया टू क्रिटिकल मेकिंग द बेस्ट डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या बोल रहा है कि भाई एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, ओके, उसको छोटी छोटी डिटेल्स समझानी जरूरी है, जैसे कि इक्विटी क्या है, डेप्ट क्या है, एंजल इन्वेस्टर कैसे काम करते हैं, वेंचर कैपिटल कैसे मिलता है। ओके, अभी सपोज करो कि अगर कोई एक फाउंडर है जो सिर्फ लोन पर ही डिपेंड कर रहा है, ओके, और इक्विटी फंडिंग समझ ही ना आ उसको, तो वो अपना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिस करने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके सारे पास जो अपॉर्चुनिटी लाइक जो फंडिंग का सोर्सेज है, कैसे वर्क होता है, तो वो उसको नॉलेज ही नहीं है। सो उसको पहले अंडरस्टैंडिंग भी करना पड़ता है। फिर बात करते हैं कि सिविल बिजनेस इन्वेस्टर्स। ओके, तो बहुत सारे बिजनेस इन्वेस्टर है कि भाई जो लुकिंग करते हैं फॉर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव पोटेंशियल ग्रो, कि उनको लगता है कि भाई हाँ ये कंपनी ग्रो हो सकती है मार्केट में। ओके, और क्या तो फिर उसका जो मार्केट लाइक जो भी कंपनी कर रही है वो आगे चल के उनका ट्रेंड आने वाला है। सो वैसे कंपनी में उनको अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो वो बिजनेस इन्वेस्टर क्या करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करती है। ओके, आपने स्नैपडील का जो मालिक है ना, लाइक उनका बहल करके कोई सरनेम है। ओके, बट उनका नाम बहुत मुझे आइडिया नहीं है अभी, बट स्नैपडील का जो फाउंडर है, ओके, आई नो कि स्नैपडील फ्लॉप हो गया, बट उनके पास जो स्ट्रेटजी थी ना भाई बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो उनका जब बिजनेस ओपन किया उससे पहले उनका जो करीबन 2014 या 2015 से उनका वेंचर कैपिटलिस्ट ओपन हुआ है। ओके, सो वेंचर कैपिटलिस्ट में उन्होंने लाइक ओला, फिर आपका मामा अर्थ, जो वैसी कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और वहां से उन लोगों ने बहुत, यानी जो अपने साइड टाइम में भी देखा था वो आदमी को। ओके, तो उन्होंने बहुत प्रॉफिट वहां से कमाया है। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके,
सो ऐसी केस स्टडी भी आपको पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए। सिर्फ शार्क टैंक को आपको देखना नहीं है, सिर्फ अमन गुप्ता, स्नेक ग्रोवर या तो फिर अनुपम मित्तल को ही जानना नहीं है, हमको बाकी लोग जो है वहाँ पे बैठे हैं शार्क, तो उनके भी सारी हमको डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, चलो। सो ये चीज, कंपनीज इन इंडिया हैव अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, सो बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करती है या तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पैसा फंडिंग लेती है। ओके, फिर बात करते हैं आगे का, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। सैलिएंट रिक्वायरमेंट फॉर एनी बिजनेस टू प्रॉस्पर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ कैपिटल। यानी क्या बोल रहा है कि भाई कैपिटल ही एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने लाइक ह्यूमन बॉडी के लिए आपका जो ब्लड जरूरी होता है, वैसे ही आपका बिजनेस के लिए कैपिटल जरूरी रहता है। ओके, सो ये चीज भी हमको भूलनी नहीं चाहिए। एंड देयर इज द बिकॉज द कैपिटल इज द बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर बिजनेस टू थ्राइव। ऑब्वियसली बात है। सो विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस बिजनेस स्टार्टअप्स ट्राइंग टू क्रम्बल एंड दिस मेलिगेट malignant obstacle often the cause infant business startup owners to seek financial backing for their startups। यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई मतलब है कि इसका सिंपल चीज कि भाई अगर पैसा नहीं है तो भाई आपका स्टार्टअप फेल हो जाता है। सो एक हार्ड रियलिटी है बिजनेस वर्ल्ड की। सो मेन चीज आपको चाहिए फंडिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं हम 5.3.2, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, इफ नहीं आ रहा है तो आपके पूरे वीडियो में आप देख रहे हो और कुछ भी आपको जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो आप जो आपका टाइमर है वो लाइक कमेंट सेक्शन में आप सिर्फ टाइम लिखिए और वहाँ पे क्वेरी लिख डाल दीजिए, बस आपको विद इन 24 आवर्स में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो। 5.3.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग में क्या होता है कि भाई कितने कितने टाइप्स के आपके इंडिया में, लाइक इंडिया में या तो फिर बाहर ओवरऑल इन वर्ल्ड में कितने सारे आपके फंडिंग के ऑप्शन होते हैं कि जहां से आप फंडिंग ले सकते हो कि लोन के बिना। लोन तो एक जरिया है कि जहां से आप अपना पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट वैसे भी बहुत सारे ऐसे स्कोप है कि जहां से आप पैसे उठा सकते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर। सो चलिए शुरू करते हैं कि भाई जनरली, सो मेन चीज यहाँ पे है कि भाई जनरली क्या होता है कि भाई अर्ली स्टेज स्टार्टअप रिले ऑन करता है एंजल इन्वेस्टर या तो फिर सीड फंडिंग, देन वेंचर कैपिटल एंड द मिडल स्टेज। ओके, यानी जस्ट 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, एंड मेन चीज क्या बोल रहा है आगे कि भाई लेट स्टेज स्टार्टअप्स कैन फील द नीड टू एक्सपांड मोर एग्रेसिवली और एक्टिवली innovate the product। Private equity funds together with public markets provide the large amounts liquidity to late stage startup। यानी क्या बोल रहा है कि भाई बोल रहा है कि भाई अर्ली स्टेज में लोग क्या करते हैं कि भाई एंजल इन्वेस्टर या तो सीड फंडिंग उठाते हैं। सो ये वो लोग होते हैं कि जो अपनी पर्सनल वेट से वेल्थ से इन्वेस्ट करते हैं। लाइक एग्जांपल ओला के जो फाउंडर थे भावेश अग्रवाल। ओके, सो अर्ली फंडिंग एंजल इन्वेस्टर से ही मिली थी उनको। ओके, फिर मिडिल स्टेज आपका आ जाता है जिसमें आप वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लेते हो। सो जब आपका स्टार्टअप ग्रो करने लगता है तब आप क्या करते हो कि बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म में आते हो। लाइक सपोज करो आपका फ्लिपकार्ट। ओके, सो फ्लिपकार्ट को आपका टाइगर ग्लोबल और आपका एसएल पार्टनर जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट से उनका हैवी इन्वेस्टमेंट मिला है, तो आप सर्च करना गूगल पे, आपको मिलेगा। और थर्ड आपका स्टेज रहता है इनका लेट इन्वेस्टमेंट, लेट स्टेज यानी पब्लिक मार्केट या तो प्राइवेट इक्विटी से आप पैसा उठाते हो। लाइक जब कंपनी को मैच्योर हो जाती है तो वो क्या करती है, आईपीओ लॉन्च कर देती है या तो फिर प्राइवेट इक्विटी से फंड ले लेती है। ओके, लाइक नाइका और जोमेटो ने किया कि भाई जैसे आईपीओ लॉन्च करके उन लोगों ने पब्लिक मार्केट से फंड रेज किया था। क्लियर। सो आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है कि भाई 3 स्टेज में आप फंडिंग उठाते हो। एक फर्स्ट एंजल इन्वेस्टमेंट, सेकंड सीड फंडिंग एंड थर्ड, सॉरी, फर्स्ट आपका क्या था, फर्स्ट आपका था अर्ली स्टेज, फिर सेकंड मिडिल स्टेज एंड लेट स्टेज। ओके, सो वैसे आपका ग्रो होता है। सो फंडिंग एंजल इन्वेस्टर से जो वो था वो अर्ली स्टेज था। ओके, तो अर्ली स्टेज में हम ऐसे पैसे उठाते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट आपका मिडिल स्टेज है, मिडिल स्टेज, एंड पब्लिक मार्केट वो जो है आपका लेट स्टेज है। क्लियर। आई होप सो कि आपको समझ आ चुका है बहुत अच्छे से विद एन एग्जांपल। चलो, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फंडिंग के टाइप्स है। चलो, पहले से फिक्स है हमारा क्या, आप ही बोल दो अब कि भाई कैसा फिक्स है। जस्ट 1 मिनट। ओके, हमका पहले से फिक्स है क्या चीज, हम अंदर का कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मैं बात से आपको सारी चीजें मैं बता देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज होती है, क्या चीज का मतलब है। विद एग्जांपल मैं आपको सारी चीजें बता दे दूंगा। ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग फर्स्ट आपका जो फंडिंग टाइप है वो बूटस्ट्रैपिंग है। बूटस्ट्रैपिंग का हमने चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है बूटस्ट्रैपिंग के बारे में। ओके, सो बूटस्ट्रैपिंग आपको बहुत इजी टॉपिक अभी लग रहा होगा। ओके, बूटस्ट्रैपिंग का मीनिंग अगर हम बात करें तो क्या होता है, सेल्फ फंडिंग। ओके, सो बूटस्ट्रैपिंग का मीनिंग क्या है, सेल्फ फंडिंग। सो मेन चीज क्या बोल रहा है कि भाई अपनी सेविंग या तो फिर अपनी फैमिली या तो फ्रेंड से आपको पैसा लगाकर बिजनेस शुरू करना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बूटस्ट्रैपिंग। ओके, सो फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देख लो। इस ये पहला है और लास्ट है, इसके बाद हमें कुछ आगे पढ़ने वाला नहीं हूँ। सो बिजनेस स्टार्टअप वन मस्ट एंश्योर दैट सम सेव अप फंड्स
one can easily access or funds or obtain from the family and friends, and the process of utilizing person saved up funds और फंडिंग फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड फैमिली इज नोन द बूटस्ट्रैपिंग, या तो फिर सेल्फ फंडिंग हम बोल सकते हैं। ओके क्लियर, यानी हम क्या करते हैं, हमारा जो हमने सेव किया हुआ फंड को यूज करें, या तो फिर हम फ्रेंड या तो फैमिली से हम पैसा मांग के हम बिजनेस स्टार्ट करें, उसको क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं। तो वो एक पहला जरिया है कि आप फंडिंग, बिजनेस शुरू करने के लिए फंडिंग कैसे मिलेगी। बहुत लोगों का क्वेश्चन है, मेरे पास आइडिया है बट फंडिंग कहाँ से लाऊं, पैसा ही नहीं है। बट ये सारी चीजें आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा इजीली। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको ले सकता हूँ, आपको पता होगा कि नहीं, जोहो। ओके, श्रीधर बाम्बू, श्रीधर बैम्बू, सॉरी नॉट बाम्बू सॉरी 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 सॉरी। सो श्रीधर बैम्बू, आपने केस स्टडी भी यहाँ पे हम आपकी बुक में भी बहुत सारी केस स्टडीज दी थी, लाइक अलग अलग चैप्टर्स में। तो इसमें भी आपको जो में भी आपको एक केस स्टडी दी गई, आपकी बुक में सर्च करना। ओके, सो उन्होंने भी क्या किया था कि श्रीधर बैम्बू ने भी क्या किया था कि जो के कॉर्पोरेशन फाउंडर है, ओके, अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो भी उन लोगों ने बूट स्ट्रैपिंग से स्टार्ट किया था। ओके, पहले जो खुद की सेविंग वगैरह थी उससे ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये एक आपको मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया है। फिर हम बात करते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है। सो भाई मेन चीज क्या है कि भाई आपका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आजकल जो एक नया तरीका ओपन कर दिया है ना, वो है आपका क्राउड फंडिंग। लाइक मेन चीज क्या है कि भाई इसका मतलब है कि भाई एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस आइडिया या तो फिर प्रॉब्लम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर करता है, और वहां पे लोग छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करके उस आइडिया को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, लाइक कोई 10 रुपए दे देता है, कोई 100 रुपए दे देता है, कोई 1000 दे देता है, कोई 10,000 दे देता है। ओके, तो वैसे क्या होता है कि वहां पे आपका क्राउड फंडिंग मिलता है, छोटी छोटी अमाउंट में आपको फंडिंग मिलता है। इट्स कॉल्ड द क्राउड फंडिंग, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक रहता है। ओके, उसके भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक एक मुझे पता है तब तक एक किक स्टार्टर करके कोई एक है। ओके, उन्होंने एक ये सारी चीजें था। ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा आपको बाद में, जब मुझे भी मैं सर्च कर लूंगा थोड़ा बहुत। ओके, सो मेन चीज क्या है कि भाई आप अपना आइडिया को एक प्लेटफॉर्म, लाइक प्लेटफॉर्म में, हाँ देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कौन से प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे क्राउड फंडिंग होता है। सो एक आपका हो गया किक स्टार्टर, किक स्टार्टर। फिर आपका दूसरा हो जाता है कीटो, कीटो। फिर आपका हो जाता है इंडीगोगो, ऐसा करके कुछ भी है कि इंडीगोगो। ओके, सो ये मुझे तीन तक पता है कि जो क्राउड फंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे आपको सिर्फ अपना बिजनेस आइडिया वगैरह वगैरह जो होता है वो आपको डालना होता है, और फिर आपको थोड़ी बहुत फंडिंग वहाँ पे मिलने शुरू हो जाता है। तो एक बार आप ये सारे में से कोई एक को विजिट करना और देखना। ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल आप जैसे आप समझोगे तब आपको ज्यादातर आपको पता चलेगा कि क्राउड फंडिंग होता कैसे है। ओके, सो अगर आपको लोगों को आइडिया आपको पसंद आता है तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपको छोटी छोटी अमाउंट में आपको लाइक तो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, अभी सपोज करो कि पेबल स्मार्ट वॉच है। ओके, आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, पेबल स्मार्ट वॉच ने अपना प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्टर पर लॉन्च किया था, और जो उन लोगों का रिकॉर्ड ब्रेकिंग फंडिंग रेस भी मिली थी। ठीक है, सो वो भी आप देख सकते हो। कौन सा, पेबल स्मार्ट वॉच, वही कंपनी है, उन लोगों ने इसमें लॉन्च किया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्राउड फंडिंग के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। फिर हम बात करते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। क्या होता है इक्विटी फाइनेंसिंग, तो भाई इक्विटी फाइनेंसिंग में इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देता है, लेकिन उसके बदले में कंपनी के शेयर्स लेता है। ओके, जो आपका ग्रो में होता है, जीरोधा में करते हो आप सारे लोग, तो वो होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। ओके, सो मेन चीज क्या होता है कि कंपनी को ये पैसा वापस नहीं करना होता, बट लेकिन ओनरशिप डाइल्यूट आपको करनी पड़ती है। लाइक मेन मतलब क्या है इसमें, सिंपल चीज में कभी रिस्क आपका जो इन्वेस्टर का होता है, बट लेकिन अगर कंपनी सक्सेसफुल होती है तो इन्वेस्टर को ही प्रॉफिट भी मिलता है। अभी सपोज करो कि एक इन्वेस्टर है जोमेटो। ओके, उसने 10 करोड़ लगाता है, लाइक अगर एक इन्वेस्टर क्या करता है, जोमेटो में 10 करोड़ रुपए लगा देता है। ओके, और 5% इक्विटी लेता है, तो अब उसका जो हिस्सा बन गया वो कंपनी के प्रॉफिट और डिसीजन मेकिंग में रहेगा। लाइक रिलायंस जियो ने अपनी ग्रोथ के टाइम पर उन्होंने क्या किया था भाई, फेसबुक और गूगल को इक्विटी बेचकर ह्यूज इन्वेस्टमेंट रेज किया था। ओके, तो ये दो मैंने आपको एग्जांपल दिए। और इक्विटी फाइनेंस आपने आपको पता होगा, शार्क टैंक आपने देखा होगा। ओके, तो शार्क टैंक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि भाई वो लोग इक्विटी डाइल्यूट करते हैं, या तो फिर डेट या तो इक्विटी दोनों कंबाइन करके भी देते हैं। ओके, और मेन चीज क्या होता है उनसे, लाइक साक्षी आपका फंडिंग ग्रेट रेज करते हैं। ठीक है, चलो तो वो तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, बहुत देखा है आपने शार्क टैंक। एंजल इन्वेस्टर, फोर्थ है आपका एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल इन्वेस्टर में क्या होता है कि भाई एंजल इन्वेस्टर वो इंडिविजुअल होते हैं कि भाई जिनके पास खुद का पैसा होता है, और वो प्रॉमिसिंग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक ये यूजुअली अर्ली स्टेज में ही आता है। ओके, लाइक सपोज करो कि भाई ओला का अर्ली जो स्टेज था, तो उन्होंने क्या किया था, उनमें एंजल इन्वेस्टर से उन लोगों ने फंडिंग उठाई थी। ओके, सो आपका एंजल इन्वेस्टर भी हो चुका है। अभी फिफ्थ पॉइंट है आपका वेंचर कैपिटल फंड। सो वेंचर कैपिटल फंड में क्या होता है, तो भाई वेंचर कैपिटल फंड बड़े फंड्स होते हैं भाई, जहाँ पे आपका हाई ग्रोथ स्टार्टअप में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि पैसे देते भी है और बदले में इक्विटी लेते भी है, और डिसीजन मेकिंग में भी आपका हिस्सा चाहते हैं। ओके, बट हमने इक्विटी फाइनेंसिंग में भी हमने देखा था कि भाई वहाँ पे इक्विटी तो
इक्विटी फाइनेंसिंग में हमने क्या देखा था कि भाई इक्विटी फाइनेंसिंग जो होता है उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देते हैं और उसके बदले में भी कंपनी का शेयर्स लेते हैं। ओके, यानी आपको ओनरशिप डाइल्यूट करना पड़ता है। और यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट में भी सेम चीज है कि भाई आपको क्या मिलता है, आपको वेंचर में बड़े फंड्स में वो लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और पैसा देते ही आपको बदले में इक्विटी भी ले लेते हैं और डिसीजन मेकिंग में भी आपको हिस्सा वो लोग चाहते हैं। ओके, जैसे मैंने आगे भी बताया था वैसे ही कि भाई फ्लिपकार्ट को जो टाइगर ग्लोबल और एसएल पार्टनर्स ने जो फंड किया था, ओके, और स्विगी और जोमेटो दोनों को वेंचर कैपिटलिस्ट से भी मल्टीपल्स आपको राउंड में फंडिंग मिली थी। ओके, सो देखना कि कौन कौन से वेंचर कैपिटलिस्ट ने फंडिंग किया है इन लोगों को। फिर होता है आपका बैंक लोन या तो फिर माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर या तो फिर एनबीएफसी। तो इसमें मुझे लगता है कि ये पॉइंट में मुझे मैं समझाऊं क्या आपको, ये चीज तो आपको पता ही होगा। ओके, कि आप कैसे पैसे ले सकते हो। ओके, सो इसमें मैं यहाँ पे ये पॉइंट स्किप कर रहा हूँ, आपको पता ही है। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ एक चीज यहाँ पे बता देनी चाहिए कि भाई माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर कौन होता है। ओके, सो माइक्रो से आपको पता चलता है छोटी अमाउंट। ओके, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो यानी छोटा, फाइनेंस यानी आपको फंडिंग करना है। ओके, सो माइक्रो फाइनेंस एक इंस्टीट्यूशन होती है कि भाई जहाँ पे छोटे एंटरप्रेन्योर को लोन देते हैं जो भी आपका कन्वेंशनल बैंक लोन्स नहीं ले सकते। ओके, सो वैसे वहाँ पे रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। वेंचर डेट फंड्स, वेंचर डेट फंड्स, सो इसलिए क्या होता है, तो भाई ये एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है कि भाई जो स्टार्टअप्स को डेट लाइक लोन टाइप आपको फंडिंग देते हैं, फिक्स इंटरेस्ट रेट पर ही देते हैं। ओके, लाइक एग्जांपल में बात करूँ तो भाई अगर एक स्टार्टअप्स को आपको क्विक एक्सपेंशन के लिए 50 करोड़ चाहिए बट लेकिन वो इक्विटी डायलूट करना नहीं चाहता, तो आप क्या करते हो कि वो वेंचर डेट फंड जो होता है वो लोन भी आपको दे सकता है और उसके बदले में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट आपको लेना है। ओके, इंटरेस्ट के साथ आप क्या करते हो, लोन आपको वापस करना रहता है। ओके, फिर आपका रहता है आपका डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग यानी प्रॉपर आपका जो डेट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि भाई जो भी आपका स्टार्टअप इन्वेस्टर से आप पैसा बोरो करता है, ओके, और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ आपको क्या करना है, उसे रीपे करना होता है। और इसमें रिस्क स्टार्टअप का होता है कि भाई क्योंकि रीपेमेंट करना भी आपका कंपलसरी हो जाता है। ओके, अगर एक स्टार्टअप बैंक से आपने सपोज करो कि 5 करोड़ कल का लोन आपने लेकर 12% इंटरेस्ट रेट पर 5 साल के अंदर में आपको रीपे करना होता है, तो ये डेट फाइनेंसिंग आपका मिलता है। ओके, और लास्ट में आपका मिलता है आपका ग्रांट्स। ओके, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आपको कुछ मिलता होगा वो उससे। तो ग्रांट भी एक यूनिक आपका फंडिंग सोर्स है जिसमें भी आपको कंपनी को पैसे वापस नहीं करना होता, बट ये गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट या तो फिर प्राइवेट एंटिटीज देता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको देता है। ओके, सो बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि भाई इसमें आपको रिस्क जीरो है और रीपेमेंट की भी आपकी जरूरत नहीं रहती। ठीक है, सो इतनी सारी चीज 9 पॉइंट आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको पता चल गया है। 10वां पॉइंट आपका है इंक्यूबेटर्स। ओके, सो इंक्यूबेटर्स क्या होता है कि भाई इंक्यूबेटर्स वो ऑर्गेनाइजेशन होता है कि भाई जो स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको बेसिक सपोर्ट भी देते हैं, जैसे कि भाई ऑफिस स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, लीगल असिस्टेंस और या तो फिर मेंटरशिप भी दे सकते हैं। सपोज करो कि भाई अगर आप एक फूड टेक स्टार्टअप अपने शुरू करना चाहते हो और आपको इंक्यूबेटर्स आपको एक ऑफिस और किचन आपको सेटअप करके लाइक आपको सेटअप प्रोवाइड कर देता है ताकि आप अपना जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट और लॉन्च कर सको। ओके, सो इंक्यूबेटर्स में क्या होता है कि भाई मेन गोल उनका होता है कि भाई नए स्टार्टअप्स को सर्वाइव और ग्रो करने के लिए उनको लाइक मदद करते हैं। ओके, सो वो होता है इंक्यूबेटर्स। फिर होते हैं आपके गवर्नमेंट लोन स्कीम्स। ओके, आप आई नो कि आपको इसमें भी मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको भी पता होगा कि बहुत गवर्नमेंट आपको लोन स्कीम देते हैं कि जिससे आपको वो लोग मेन सी चीज है कि वो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर सके। ओके, लाइक लोन प्रोवाइड कर सके और आप बिजनेस अपना शुरू कर सको। ओके, सो गवर्नमेंट भी एक स्टार्टअप्स को भी वो सपोर्ट करते हैं अपने लोन स्कीम के थ्रू, जैसे कि आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीजीटी, एमएसई, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया। ओके, सो ये स्कीम में क्या होता है कि भाई आपको अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड करते हैं कि लाइक मतलब आपको कोई कोलेटरल आपको देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर आपका 13 पॉइंट है आपका सोर्स फंड बाय द विनिंग कंटेंट्स। ओके, सो ये क्या होता है, ये भी मैंने नए चीज देखा था, बाकी सारी चीजें तो आई नो कि ऑब्वियसली मुझे पता था, बट मैंने जब ये शुरू किया पढ़ना, लाइक पढ़ना यानी ये सब्जेक्ट को, तब मुझे ये सारी चीजें भी नई लगी थी, लाइक सोर्स फंड बाय विनिंग कॉन्टेस्ट। ओके, सो उसमें क्या होता है कि भाई एक और इंटरेस्टिंग आपका तरीका था वही कॉन्टेस्टेंट्स कंटेंट्स। ओके, लाइक कॉम्पिटिशन। ओके, सो स्टार्टअप्स अपने बिजनेस के आइडिया को पीच करते हैं और जो बेस्ड आइडिया होता है उसको क्या होता है, फंडिंग मिलता है। लाइक एग्जांपल ये सपोज करो कि स्टार्ट टेक इंडिया है या तो फिर आपका आईआईटी आईएम के जो स्टार्टअप कंपटीशन होते हैं, सो यहाँ पे क्या होता है कि वो एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस प्लान पीच करना पड़ता है और जो जजेस इंप्रेस हो जाता है उसे सीड फंडिंग आपको मिल जाती है। ओके, सो विनिंग कंटेस्ट के थ्रू भी आपको पैसे मिल सकते हैं। फिर होता है आपका प्रोडक्ट प्री सेल। ओके, और मेन चीज यहाँ पे सोर्स टू फंड बाय विनिंग कंटेस्ट है, तो इसमें मैंने एक चीज देखा है कि आपका जो स्टार्टअप इंडिया है, ओके, स्टार्टअप इंडिया, तो इनकी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है। ओके, तो वहाँ पे आपको लॉगिन करके भी उन लोगों का भी बहुत इवेंट रहता है कि जहाँ पे आपको पीच करना रहता है। ओके, आपका बिजनेस का आइडिया, आपका बिजनेस का प्रोटोटाइप बना के आप वहाँ पे करना होता है, वहाँ पे भी एक कॉम्पिटिशन का होता है, सो वो भी आप देख सकते हो।
ठीक है, लॉगिन करके आप बना सकते हो और देख सकते हो। फिर आपका लास्ट पॉइंट आपका प्रोडक्ट प्रीसेल। सो प्रोडक्ट प्रीसेल में क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट प्री-सेल। ओके, सो प्रोडक्ट में लॉन्च करने से पहले ही आपको क्या करना है, उसका प्री-सेल करना है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग फंडिंग स्ट्रेटजी है ये भी। सो इसमें स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को पहले ही लाइक बेच देता है और उसी से पैसे लाइक क्या होता है निकाल लाइक ले लेते हैं, उससे ही पैसे ले लेते हैं। लाइक इसमें आपका बेस्ट एग्जांपल है आपका एप्पल। ओके, सो एप्पल जब भी नया फोन लॉन्च करता है तो उससे पहले ही वो क्या करते हैं, प्रीसेल करते हैं कि भाई पहले से आओ, बुक करवाओ। ओके, जब आएगा स्टॉक में तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले से वो लोग पैसे ले लेते हैं। सो इट्स कॉल्ड द प्रीसेल। तो एप्पल में भी ये चीज होती है। ओके, फिर आगे बात करते हैं 5.3.3, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्टार्टअप फंडिंग सीरीज फंडिंग। ओके, सो क्या चीज है भाई, डिफरेंट स्टेजेस है। ओके, जो कि कौन से स्टेजेस में आपको कौन सा फंडिंग उठाना चाहिए और कौन सा सही रहता है। सो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, सो ये सारी चीजें बहुत कुछ काम की है नहीं। ओके, डायरेक्ट हम चलते हैं हमारे चार्ट पे। सो पहला रहता है आपका प्री सीड, फिर आपका सीड, सीरीज ए एंड सीरीज बी एंड सी। ओके, सो ये सारी चीजें रहती है। सो प्रीसीड स्टेज में क्या रहता है कि भाई प्रीसीड स्टेज में क्या होता है कि भाई ये सबसे अर्ली स्टेज होता है। ओके, पहले भी मैंने बता दिया, प्रीसीड स्टेज जो अर्ली स्टेज होता है, ये यहाँ पे पैसे ज्यादा आपको फाउंडर यहाँ पे जो पैसा जो रखता है, ओके, वो ज्यादा फाउंडर खुद लगाता है, बट या तो फिर फ्रेंड से लेके या तो फिर फैमिली से लेके। ओके, बट इस स्टेज पर फोकस होता है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट करना है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करना रहता है। ओके, सो ये देखो प्रॉब्लम सॉल्यूशन या तो फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसमें ही आपका इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपका रहता है सीड फंड, सीड फेज। ओके, सो इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पे आपका जो स्टार्टअप है वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में टेस्ट करता है। इन्वेस्टर देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड है या नहीं भी है। ओके, तो वैसे ही आपको पैसे लाइक फंडिंग देते हैं। फिर आपका रहता है सीरीज ए फंडिंग। सो उसमें क्या होता है कि भाई इस चीज पर आपको स्टार्टअप्स को अपना बिजनेस मॉडल को प्रूव करना पड़ता है और स्केलेबिलिटी दिखाता है। ओके, और बड़े जो आपके बीसीए वेंचर कैपिटलिस्ट वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको जो अच्छा लगा पोटेंशियल ग्रोथ दिखता है तो वो लोग करते हैं। ओके, देखो स्केलेबिलिटी प्रेडिक्टेबिलिटी। देन सीरीज बी एंड सी होता है। सो इस स्टेज में क्या होता है कि भाई हाई ग्रोथ के लिए आपके होली है सारी चीज होती है, जैसे कि ग्लोबल एक्सपेंशन करना है, न्यू टेक्नोलॉजी लाना है, या तो फिर आपको आईपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो आपका सीरीज बी सी या तो फिर उसके आगे जो भी आता है वो आता है, सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, चलो तो ये आपके हो गए आपके डिफरेंट स्टेजेस हो गए फॉर स्टार्टअप फंडिंग के लिए। फिर उसको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। ओके, बट आई होप कि मैंने जितना बता दिया है वो इनफ है कि आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। बट फिर भी चलो एक बार सारी चीजें मैं बता देता हूँ फिर से। ओके, सो प्री स्टेज फंडिंग। ओके, आपका अंदर की सारी चीजें आप अंदर खुद से पढ़ना है, बट मैं बाकी फिर से एक बार फिर से सारी चीजें बता देता हूँ। प्री सीड फंडिंग में क्या होता है कि भाई सबसे पहले ये स्टेज होता है, अर्ली स्टेज होता है। ओके, और ये एकदम आपका अर्ली स्टेज में होता है और जब फाउंडर के पास आपका सिर्फ एक आइडिया ही रहता है। ओके, या तो फिर एक छोटा सा आपका प्रोटोटाइप रहेगा। ओके, उसके अलावा कुछ नहीं रहता उसके पास। सो मेन चीज यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो भाई अगर आपको एक नया ऐप बनाना है जो भी स्टूडेंट्स को रिवीजन में हेल्प करेगा। ओके, ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, कि ऐसा ऐप कि जो स्टूडेंट के रिवीजन में हेल्प करेगा, तो आप अपना आइडिया टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो, एक छोटी सी टीम बनाते हो। ऐसा आपके फैमिली फ्रेंड्स या तो फिर खुद के जो सेविंग है उससे वहां से लाते हो और उस पर आप काम करते हो। सो इस चीज पर आपको इन्वेस्टर्स से क्या होता है कि भाई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि लेकिन क्या होता है कभी कभी कोई एंजल इन्वेस्टर या तो फिर जो कोई भी इंक्यूबेटर्स है वो भी मदद कर देता है। ओके, सो मेन चीज क्या बोलूँ कि ये जो प्रीसेड फंडिंग होता है वो एक स्टेज है पर जहाँ पे आपकी बिजनेस की कहानी जो है ना उसकी सिर्फ शुरुआत होती है। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग फंडिंग आप पे लाइक भरोसा नहीं, लाइक ऑब्वियसली है कि अभी आपका सिर्फ बना रहे हो या फिर आप शुरुआत के स्टेज में हो, तो कोई भी इन्वेस्ट आपका मैं नहीं चाहेगा। ओके, फिर आपका रहता है आपका सीड फंडिंग। सो सीड फंडिंग में क्या होता है कि भाई अभी सपोज करो अभी अगला स्टेज होता है आपका सीड फंडिंग। सो ये पहली बार होता है कि भाई जब कोई स्टार्टअप ऑफिशियली पैसा रेज करता है। सपोज करो कि भाई जोमेटो जब शुरू हुआ था तब उसने क्या किया कि अपना प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए और मार्केट टेस्ट करने के लिए उसने सीड फंडिंग ली। ओके, और सीड फंडिंग में मेनली क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है या तो फिर मार्केट रिसर्च होता है या तो फिर इनिशियली ऑपरेशन के लिए होता है। ओके, इस स्टेज पर आपको एंजल इन्वेस्टर या तो फिर अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म्स जो इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत जल्दी दिखा देते हैं। ओके, सो लेकिन ध्यान आपको यहाँ पे ये चीज रखना है कि भाई अगर पैसा खत्म हो गया और रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो भी आपको स्टार्टअप भी बंद करना पड़ सकता है। सो इसी को कहते हैं आपका जो रनवे खत्म होना। ओके, सो इसमें आपको बहुत ध्यान चीज से आपको करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपका बिजनेस फिर चलना चाहिए, रेवेन्यू आप जनरेट कर पाना चाहिए, तो आपके मेन चीज होता है कि आपको फोकस करना होता है अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन करना। और आपको आइडिया पे अपने अपने आइडिया पे बिलीव होना चाहिए। सीरीज ए फंडिंग की बात करते हैं। सीरीज ए फंडिंग क्या होता है कि भाई अब सपोज करो जब स्टार्टअप सीड स्टेज पे क्रॉस कर भी देता है और मार्केट में भी थोड़ा ट्रैक्शन आपको दिखा देता है। ओके, ट्रैक्शन अभी मत पूछना कि क्या होता है, वो अगले हमने पिछले बहुत सारे लेक्चर में हमने ट्रैक्शन चीज भी देखा है। ओके, सो जैसे यूजर्स आ रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, ओके, तब वो सीरीज ए फंडिंग भी रेज करता है। सपोज करो कि ओयो जो रूम है, ओयो रूम्स, ओके, जो रितेश अग्रवाल जी ने लॉन्च किया था वो।
तो अपने उन्होंने क्या किया भाई, एक्सपेंशन करने के लिए उन लोगों ने सीरीज ए फंडिंग ली थी। ओके, सो इस स्टेज पर आपको क्या होता है कि भाई इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि भाई स्टार्टअप्स के पास जो भी आपका स्टार्टअप है, ओके, तो स्टार्टअप के पास एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल हो, ओके, और वो स्केलेबल आपका हो रहा हो, उसके लिए रेडी हो, ऐसा मार्केटिंग और ब्रांड क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करने में आपने यूज किया है। ओके, सो इसीलिए आप क्या करते हो कि भाई सीरीज ए फंडिंग आप रिलीज करते हो। ठीक है, फिर आपका होता है सीरीज बी फंडिंग। सो सीरीज बी फंडिंग में भी सेम चीज, लाइक उससे थोड़ा ग्रो करना है, यानी बी सी अभी ग्रो के लिए आपका यूज होगा। लाइक जब स्टार्टअप का प्रोडक्ट जो मार्केट फिट हो जाता है, तो फिर कस्टमर बार बार प्रोडक्ट खरीदते हैं, तब अगला स्टेज आता है आपका सीरीज बी फंडिंग। ओके, यहाँ पे पैसा मेनली आपको टीम एक्सपेंड करने में, सैलरीज देने में, या तो फिर कस्टमर्स बेस आपका जो है उसको ग्रो करने के लिए आपका लगता है, तब ये वो लोग रेस करते हैं सीरीज बी फंडिंग। और लास्ट में आपका रहता है आपका सीरीज सी फंडिंग। सो सीरीज सी फंडिंग में क्या होता है कि भाई अब जब स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो स्केल करने के लिए अपना पैसा चाहिए, तब वो सीरीज सी फंडिंग का रेस करता है। इस चीज पर इन्वेस्टर्स बहुत लाइक क्या होता है, लाइक क्वेश्चंस होते हैं। ओके, लाइक क्योंकि ये बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होती है। ओके, लाइक सपोज करो कि यहाँ पे एग्जांपल आपका बायजूस का एक बहुत बड़ा फिट होता है कि बायजूस ने अपने ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए सीरीज सी और उसके बाद का जो भी राउंड होता है, तो वो भी उन लोगों ने रेस किया था। तो सीरीज सी में क्या होता है कि भाई पैसों से कंपनी नई मार्केट्स में जा सकता है, दूसरे बिजनेस एक्वायर कर सकता है, या फिर नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता है। सो एक ये स्टेज में आप एक आईपीओ या तो फिर एक्वाइजेशन के पहले का जो फाइनल पुश होता है, वो आप यहाँ से लाइक ले सकते हो, फंडिंग से आप सारी चीजें लाइक पूरी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपका जो लास्ट टॉपिक है 5.3.4 जो है आपका क्राउड फंडिंग। ओके, सो क्राउड फंडिंग क्या बोल रहा है। सो पहले बात फिर से बता दूं, क्राउड फंडिंग क्या है वो आपको पता है। ओके, और मेन चीज है कि ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आपका क्राउड फंडिंग। सो मतलब एक बड़े ग्रुप से, ओके, छोटी छोटी अमाउंट्स आपको रेज करना, जैसे सोशल मीडिया या तो फिर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करके। ओके, और मैंने बता दिया है ऊपर ही आपको कि कौन कौन से आपके क्या चीज जो कि मैंने बताया था ना, एप्लीकेशन, यस, तो वो मार्केट में है जहाँ से आप क्राउड फंडिंग भी ले सकते हो। सो ये पूरा इंट्रो है, सो इंट्रो की कोई आवश्यकता नहीं है हमको, डायरेक्ट चलते हैं हम 4 टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग के। और कितने टाइप्स के भी क्राउड फंडिंग में भी टाइप्स होते हैं। ओके, जैसे फंडिंग के टाइप्स थे देखे हमने, वैसे भी क्राउड फंडिंग के भी टाइप्स होते हैं। सो आपका एक है डोनेशन, फिर डेट, फिर रिवॉर्ड्स एंड इक्विटी। ओके, तो आई होप कि इसमें से आपको पता है कि डोनेशन भी पता है, डेट भी पता है, इक्विटी भी पता है, रिवॉर्ड्स आपको बचा है, बट रिवॉर्ड्स भी आपको पता है, आपने देखा था मैं वहाँ पे कौन सा वो विनिंग कॉन्टेस्ट वाला। ओके, तो वैसे समथिंग लाइक हम बोल सकते हैं, बट वैसा ना भी हो। ओके, बट हम बोल सकते हैं एक्सा कि हमने देखा है। ठीक है, सो मेन चीज़ है, आपको फिर से मैं स्टार्ट करवा दूँ, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ सारी चीज़ें, क्राउड फंडिंग का मतलब वगैरह वगैरह। सो क्राउड फंडिंग का मतलब सिंपल शब्दों में बता दूँ फिर से एक बार, तो भाई एक बिजनेस या तो फिर आइडिया के लिए आप छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन के लोग मिलके करते हैं। ओके, ताकि एक बड़ा आपको फंड बन जाए, मतलब से भाई एक कंपनी या तो फिर प्रोजेक्ट के लिए पैसा एक ग्रुप ऑफ पीपल से आप रेस किया करते हो। ओके, सो मोस्टली कहाँ से आप करते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप अपना बिजनेस आइडिया अपलोड करके और बता के और पिच देके, भैया मुझे मेरा ये बिजनेस है, तो आप इतना इतना फंड, लाइक कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, लाइक 10 रुपए से लेकर करीबन जितने भी आपको करने हैं, वो कर सकते हैं। और इसमें भी क्या है कि भाई आपको टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग भी पढ़ना है। सो पहले हम बात करते हैं आपका जो डोनेशन है, डोनेशन क्राउड फंडिंग होता है। सो उसमें क्या रहता है आपका, सो भाई डोनेशन क्राउड फंडिंग में ये तो बात करता हूँ। सो ये पहली तो बात की भाई एक सिंपल टाइप का है, सिंपल टाइप का क्राउड फंडिंग है। सो इसमें लोग आपको पैसा देते हैं बिना किसी आपका रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के। ओके, मतलब सिर्फ सपोर्ट के लिए आपको देते हैं। सपोज करो कि भाई अगर कोई एनजीओ एक स्कूल बनाना चाहता है और वो क्राउड फंडिंग कैंपेन स्टार्ट करता है, तो लोग बस सोशल कॉज, लगता है सोशल रीजन के लिए डोनेट करेंगे। ओके, बिजनेस में भी एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, न्यू मशीनरी खरीदने के लिए डोनेशन कैंपेन भी रन करते हैं। ओके, और रिटर्न में उनको कुछ नहीं, सिर्फ आपको गुडविल मिलता है। ओके, फिर आपका होता है डेट क्राउड फंडिंग। सो डेट क्राउड फंडिंग क्या होता है, सो डेट क्राउड फंडिंग P2P लेंडिंग। ओके, सो मेन चीज इसमें है कि भाई इसमें जो पैसा आपको मिलता है वो एक लोन की तरह होता है, लाइक मतलब आपको वो पैसा विद इंटरेस्ट आपको वापस करना होगा। लाइक एक डेडलाइन आपको दी जाती है उसके अंदर। लाइक सपोज करो कि भाई आपको अपने स्टार्टअप्स के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, और आपने क्या किया कि भाई अपने क्राउड फंडिंग जो प्लेटफॉर्म है जो मैंने बताए थे, वहाँ पे आपने एक डेट कैंपेन अपने लॉन्च करते हो, और वहाँ पे 100 लोग आपको 10-10 हज़ार रुपए करके आपको इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी आपका जो ये पैसा आपको वापस करना होगा, तो वो इंटरेस्ट के साथ आपको करना है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम पीयर टू पीयर लेंडिंग। ओके, इसको क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग। ठीक है, फिर आपका रहता है आपका रिवॉर्ड्स क्राउड फंडिंग। सो रिवॉर्ड्स क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि भाई थोड़ा लाइक एक्साइटिंग टाइप का क्राउड फंडिंग है। लाइक इसमें जो भी लोग पैसा देते हैं, सो उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलता है इन रिटर्न। लाइक रिवॉर्ड हमेशा पैसा नहीं होता है, बट कभी कभी प्रोडक्ट भी होता है, कभी कभी सर्विस, या तो फिर एक गिफ्ट आइटम भी हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल करो कि अगर आपके पास एक न्यू हेडफोन लॉन्च करना चाहते हो, ओके, आप क्राउड फंडिंग कैंपेन भी स्टार्ट कर देते हो पैसा लेने के लिए। ओके, मार्केट में आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो लोग क्या होता है कि भाई कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन्हें आप फ्री में या तो फिर डिस्काउंट में आप क्या करते हो, हेडफोन्स देते हो। लाइक मतलब पैसा दिया और बदले में आप क्या करते हो, कुछ आप उनको रिवॉर्ड्स एक दे देते हो। ओके, सो इसको बोलते हैं रिवॉर्ड्स क्राउड फंडिंग।
फिर आपका होता है इक्विटी क्राउड फंडिंग। सो इक्विटी क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि भाई एक थोड़ा एडवांस का लेवल भी है। ओके, सो इसमें जो लोग पैसा आपको देते हैं उन्हें आपके बिजनेस का शेयर्स आपको मिलता है। लाइक मतलब वो आपके कंपनी के पार्शियली ओनर भी बन जाते हैं। लाइक जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस हिसाब से। लाइक एग्जांपल सपोज करो कि भाई अगर एक स्टार्टअप को 50 लाख चाहिए और वो इक्विटी क्राउड फंडिंग करता है, तो लोग पैसा देंगे और उन्हें शेयर्स मिलेगा। लाइक मतलब अगर कंपनी ग्रो करती है तो उनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और इससे स्मॉल बिजनेस अपना ओनरशिप का एक पोर्शन देके अपना फंड भी रेज कर सकता है। तो वो होता है आपका इक्विटी क्राउड फंडिंग। ठीक है, तो चार फंड, 4 टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग हमने देखी, डोनेशन, डेब्ट, रिवॉर्ड्स एंड इक्विटी। ठीक है, अभी हम लास्ट टॉपिक आप हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, सो हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्राउड फंडिंग कैंपेन्स की, कि क्या एडवांटेज होता है क्राउड फंडिंग करने के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चन, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि भाई आपको क्राउड फंडिंग के बारे में एडवांटेज बताना है और कितने टाइप से वो भी बताने 7 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो 3 आपको दिए गए हैं। ओके, सो पहली चीज क्या है कि भाई जो आपका इन्वेस्टर्स है वो अप्रिशिएट करता है आपको लो रिस्क वेंचर एंड द क्राउड फंडिंग ऑफर जस्ट दैट सिंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टर डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक और द स्टॉक मार्केट इम्पैक्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट। यानी क्या बोल रहा है कि भाई ये इसका मेन जो बात करते हैं लो रिस्क वेंचर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कोई इन्वेस्टर्स के लिए क्राउड फंडिंग एक लो रिस्क ऑप्शन होता है, क्योंकि भाई ये एक स्टॉक मार्केट या तो फिर इकोनॉमिक के ऊपर आपका डायरेक्टली डिपेंड नहीं है। क्योंकि मतलब अगर आपका जो मार्केट डाउन भी है तो भी आप क्राउड फंडिंग इन्वेस्टमेंट भी आप सेफ में हो सकता है। ओके, सो ये एक आपका पॉइंट है कि भाई लो रिस्क वेंचर है फर्स्ट। सेकंड आपका है कि भाई इजी टू इन्वेस्ट। ओके, सेकंड है इजी टू इन्वेस्ट इन क्राउड फंडिंग कैंपेन, इन्वेस्टर कैन पुट मनी इनटू द प्रोजेक्ट और कंपनी थ्रू द डायरेक्ट ऑनलाइन प्रोसेस। यानी भाई इसमें आपका इन्वेस्ट करना बहुत इजी हो जाता है। आप ऑनलाइन डायरेक्टली कैंपेन में पैसा लगा सकते हो, ना कि ना बैंक आपका कोई फॉर्मल प्रोसेस है, ना कोई कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क है, जस्ट क्लिक एंड इन्वेस्ट। ओके, एंड थर्ड वन है आपका इक्विटी क्राउड फंडिंग। ओके, जो अलाउस करता है आपको इन्वेस्टर टू फाइंड द फंड मल्टीपल कैंपेन्स व्हिच हेल्प देम टू एक्सपेंड देयर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियोज। लाइक मेन चीज क्या है कि भाई इक्विटी क्राउड फंडिंग का जो एक बड़ा आपका बेनिफिट ये है कि भाई इन्वेस्टर्स एक ही जगह पैसा लगाने के बजाय मल्टीपल कैंपेन्स में इन्वेस्ट कर सकता है। एक मतलब रिस्क भी आपका कम हो जाएगा और पोर्टफोलियो आपका जो है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ओके, सो इसी तरह से आपका जो 5.3 वो जो चैप्टर है, 5.3 है ना शायद, हाँ 5.3 जो चैप्टर है आपका फंडिंग स्ट्रेटजी वाला, सो यहाँ पे एंड होता है। ओके, सो किसी को भी कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हो। ओके, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और आपके जितने भी दोस्त हैं कि जो एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों को सारी चीजें भेज दो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, प्लेलिस्ट मिल रहा है। और उसमें भी एक बड़ी चीज कि भाई आपको कैटेगरी वाइज लाइक सब कैटेगरीज पे आपके जो चैप्टर है वैसे आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो जो भी आपको कंफ्यूजन है वो लेक्चर आप उठा के देख सकते हो, नहीं कि आपको पूरा एक लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।